नमस्ते साथियों, आप सभी का आरके क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का सिसोदिया वंश। ठीक है साथियों, महाराणा सांगा महाराणा सांगा का समय चक्र है हमारा 1509 से 1528 कितना 1528 ईस्वी। ठीक है साथियों, इसमें हमने कल की क्लास में खातौली का युद्ध का जिक्र किया था। खातौली के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी हासिल करी। वो युद्ध अधूरा ही पढ़ा हमने, तो खातौली का युद्ध में एक बार फिर से बताता हूँ आपको मैं। इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य 1517 कब 1517 इब्राहिम लोधी महाराणा सांगा। ठीक है, 1517 ईस्वी में खातौली यानी बूंदी, खातौली कहां पर पड़ता है? ये बूंदी में, खातौली बूंदी में के निकट ये युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया। कौन हारा? इब्राहिम लोधी हार गया। ये व्यक्ति हारा और ये व्यक्ति विजय हुआ। ठीक है, इब्राहिम लोधी हार गया। अपनी इस हार का बदला लेने के लिए अगले वर्ष 1518 कब अगले वर्ष 1518 इसमें इब्राहिम लोधी ने मियां माखन, कौन? मियां माखन के नेतृत्व में पुनः आक्रमण किया और यह युद्ध धौलपुर, कौन सा? यह युद्ध धौलपुर के निकट बाड़ी नामक स्थान पर हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी की सेना पराजित हुई और राणा सांगा जीत गए। ठीक है, राणा सांगा ये जीत गए। ठीक है, उसके आगे वाला जिक्र मैंने नहीं पढ़ा। तो इब्राहिम लोधी कौन? इब्राहिम लोधी के ही दरबारी सदस्य दौलत खां, कौन? दौलत खां हमारे इब्राहिम लोधी यानी पंजाब का सूबेदार, कौन? दौलत खां कौन है? पंजाब का सूबेदार इब्राहिम लोधी का चाचा, इब्राहिम लोधी का चाचा है दौलत खां। ठीक है, और इनके साथ में व्यक्ति और थे आलम खां लोधी। कौन? आलम खां लोधी। आलम खां लोधी ये इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था। कौन? ये चचेरा भाई था, इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था। ठीक है साथियों, तो इन दोनों के कहने पर बाबर को भारत पर आक्रमण करने बुलवा दिया। इसी बुलावे पर बाबर भारत आया और 21 अप्रैल कब 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा, कौन सा? हरियाणा 21 अप्रैल 1526 हरियाणा में स्थित पानीपत के मैदान में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। किसके करी? भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। किसने करी? तो बाबर ने। ठीक है साथियों, उसके बाद हम पढ़ते हैं बयाना का युद्ध। कौन सा? बयाना का युद्ध।
बयाना युद्ध, बयाना हमारे भरतपुर में आता है। बयाना कहाँ आता है? हमारे भरतपुर में। बयाना युद्ध, जब बाबर की सेना इस युद्ध में जीतकर हरियाणा से बयाना यानी भरतपुर होते हुए आगरा जा रही थी, तो रात को उस सेना ने बयाना दुर्ग में विश्राम किया। कहाँ किया? बयाना दुर्ग में विश्राम किया। तभी 16 फरवरी, कब? 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को रात में राणा सांगा, किसने? रात में राणा सांगा, ये रात में भाई, रात में राणा सांगा ने सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में, इस बयाना के युद्ध में सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कौन सा दुर्ग पर? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया इस युद्ध में। इस दुर्ग का रक्षक बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा था युद्ध में, ठीक है। और वहां से भागकर मुगल सैनिक आगरा बाबर के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम कभी राजपूत सैनिकों से युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि राजपूत सैनिक हारने या जीतने के लिए युद्ध नहीं करते, वो तो मरने के लिए युद्ध करते हैं साथियों। तब बाबर ने सभी मुगल सैनिकों को बुलाया और उसने मेवाड़ यानी महाराणा सांगा पर आक्रमण करने की बात करते हुए जिहाद यानी जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और कहा कि जो मुस्लिम धर्म को मानता है वो तो मेरे साथ युद्ध करने चले, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता वो यहीं आगरा में आराम करे। तब सभी मुगल सैनिक युद्ध के लिए, तभी मुसलमान युद्ध के लिए तैयार होते हैं। और 17 मार्च, कब? 17 मार्च, ये 17 मार्च की तारीख है हमारे, 17 मार्च 1527, कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में युद्ध होता है। कहाँ होता है? खानवा के मैदान में। खानवा के मैदान में। इस प्रकार हमारे आज की क्लास ये समाप्त होती है साथियों। खानवा के युद्ध का जिक्र हम हमारे अगली क्लास में जरूर करेंगे। धन्यवाद।